नमस्कार प्यारे मित्रों, आज जानेंगे करंट अफेयर के बारे में जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। उसी करंट अफेयर पर चर्चा किया जाता है। आइए जान लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, अप्रैल 2024 में एक नई रिसर्च के मुताबिक भारत साइबर क्राइम के मामले में किस स्थान पर है। तो ये जो स्थान है भारत का, वो 10वें स्थान पे है भारत। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात बन जाती है कि जो साइबर क्राइम पे 10वें स्थान पे भारत आया है, ये सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम भारत में कैसे होता है। तो साइबर अपराध एंड वास फीस पेमेंट से जुड़ी धोखाधड़ी सबसे ज़्यादा होती है, फीस पेमेंट से लेके। जैसे कभी कभी आप लोगों के पास फ़ोन आता होगा कि आप ये कोर्स लेना चाहते हैं, आपको डिस्काउंट दे देंगे, तो इस तरीके से, या कोई फीस कटने वाली है आपको, तो पहले ही साइबर क्राइम वाले जो होते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, उसमें फ़ोन करके पैसे बच्चों से ट्रांसफ़र करा लेते हैं। इस तरीके से साइबर क्राइम किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो इंडेक्स है उसमें 100 देश शामिल किए गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट ये संख्या भी बन जाती है कितने देश शामिल किए गए थे। और इस इंडेक्स में जो है वो शीर्ष स्थान कौन से रहे हैं, तो रूस, यूक्रेन और चीन जो है, सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो है वो यहीं पे होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर आगे दिया महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया है 24-26 अप्रैल 2024 कहाँ पर वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है, तो दुबई कहाँ पड़ता है, तो यूएई में पड़ता है। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य जो था वो शिक्षा में वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर थोड़ा सा और जान लेते हैं यूएई के बारे में। तो अगर पूछ लिया जाए फैक्ट में, तो भारतीय मूल के यूएई में जो लोग रहते हैं वो 35 लाख लोग रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर कुल जनसंख्या की बात करें यूएई में भारत की, तो 35% जो जनसंख्या है वो भारत के लोग निवास करते हैं, ये भी याद रखिएगा। 35% जनसंख्या है भारतीय मूल की यूएई में, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर छात्रों की बात करें, तो छात्र जो हैं 1.5 लाख जो हैं वो यूएई में छात्र रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। छात्र की स्पेशली पूछी जा सकती है। फिर अभी मोदी जी ने यात्रा की थी यूएई की और कतर की साथ में, तो उसमें एक घोषणा की है मोदी जी ने, भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो सीबीएसई बोर्ड है उसका एक कार्यालय दुबई में खोलने की घोषणा की है मोदी जी ने, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले आईआईटी दिल्ली जो है वो एक परिसर अबू धाबी में स्थापित कर चुका है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको अगस्त 2019 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये वाली लाइनें हैं। अभी जो आरओ का पेपर हुआ था फरवरी में, ये प्रश्न भी पूछा गया था। यूएई भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन चुका है, ये भी याद रखिएगा। और 7वां बड़ा निवेशक भी बन चुका है, तो ये याद रखिएगा। भारत का जो है व्यापारिक देश जो है वो तीसरा है, और निवेशक जो देश है वो 7वें नंबर पे आता है, ये भी याद रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। और फिर उससे इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि सीबीएसई बोर्ड का कार्यालय कहाँ पे खोला जाएगा। और अभी जो आईआईटी दिल्ली जो है उसने अबू धाबी में जो परिसर स्थापित किया है, तो इसके बारे में आप जो फैक्ट है वो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अप्रैल 2024 किस देश ने भारत के मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया है। तो किसने जब्त कर लिया है, तो ईरान ने जब्त कर लिया है। भारत का मालवाहक ये था जो जहाज था, इसका नाम क्या था, तो MSC एरीज नाम था, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है 26 अप्रैल 2024 को किस देश ने गाजा में हमास के साथ संघर्ष विराम के लिए एक प्रतिनिधि मंडल इजराइल भेजा। तो किसने भेजा, तो मिस्र ने भेजा, ये भी याद रखिएगा। मिस्र देश ने भेजा है। आगे चलते हैं। फिर आगे दिया है 21 अप्रैल 2024 को किस देश ने पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया। तो किसने किया है, तो कुवैत ने शुरू किया है, ये भी याद रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया अप्रैल 2024 अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने किसके साथ समझौता किया है। तो किसके साथ समझौता किया है, तो लेखा परीक्षक कार्यालय के साथ समझौता किया है। ये कार्यालय जो है वो बुल्गारिया में है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया महत्वपूर्ण प्रश्न है, 28 अप्रैल 2024 को किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयरस का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, तो एलेक्जेंड्रा मार्सिया रोड्रिग्ज
और ये जो है वो 60 वर्ष की हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये पैसे से क्या है, तो वकील पत्रकार हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिलाओं की जो अधिकतम आयु थी उसकी सीमा हटा दी है। आप कितनी भी आयु की जो प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। वैसे इससे पहले वर्ष 2023 में जो आयु थी वो 18 से 28 वर्ष की महिलाएं ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती थी। अब इसमें जो मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन है इसने आयु की सीमा जो है वो हटा दी है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया 27 अप्रैल 2024 को किन देशों ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया है। तो किस देश ने किया है, तो इराक ने किया है। इराक ने क्या जो नियम बनाया है कानून, वो समलैंगिक संबंधों और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को कम से कम 7 साल की जेल का प्रावधान किया है इस नियम में, ये भी याद रखिएगा। समलैंगिक संबंध बनाने वाले अधिकतम जो हो गए, मतलब अधिकतम जो जेल होगी वो कितने आए, तो 15 वर्ष की जेल हो सकती है। जो समलैंगिक विवाह जो बनाने की कोशिश करेगा या बना है उसमें 15 वर्ष की जेल हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो है ये कानून जो है वो 60 से अधिक देशों में समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। हालांकि भारत में अभी भी ये नियम चल रहा है। फिर अगर इराक की बात आई तो इराक की राजधानी क्या है, तो बगदाद है। अगर मुद्रा पूछ ली जाए तो इराकी दिनार है। अगर राष्ट्रपति पूछ ले जाए तो अब्दुल लतीफ रशीद है। फिर अगर प्रधानमंत्री पूछ ले जाए तो मोहम्मद सिया अल सूदानी है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है अप्रैल 2024 संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा। तो किस नाम से जाना जाएगा, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास के नाम से जाना जाएगा। और ये जो है रिब्रांड कब किया गया, तो 60वीं स्थापना दिवस पे इसका रिब्रांड किया गया, मतलब इसका नाम बदला गया, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है अप्रैल 2024 में इराक के डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट पर किन देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो किन देशों ने किए, तो इराक है, तुर्की, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 जो देश हैं इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जो ये प्रोजेक्ट है इसके तहत जो बसरा जो इराक में है, मर्सीन जो है बंदरगाह, इसमें 1200 किलोमीटर लंबा रोड और रेल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, ये योजना है इसकी, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। आगे दिया 2 मई 2024 को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नेपाल के महालेखा परीक्षक के बीच किस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो किस समझौते पर किए गए, तो लेखा परीक्षक में सहयोग को बढ़ाना, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। ये समझौता जो है वो कहाँ पे हुआ है, तो काठमांडू बांग्लादेश में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाए भारत के महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये भी याद रखिएगा। और अगर नेपाल के महालेखा परीक्षक पूछ लिया जाए तो तोइम राया है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया 29-30 अप्रैल 2024 को भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है। ये जो हुआ था आयोजित वो अबूजा नाइजीरिया में आयोजित हुआ था। इस पे क्या क्या जो है वो सहमति हुई है, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैसें जो हैं, फार्मास्यूटिकल्स, इन क्षेत्रों में बातें हुई हैं इस समिति में, ये भी याद रखिएगा। नाइजीरिया अफ्रीका क्षेत्र में भारत का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा एवं प्रमुख भागीदारी है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया 2 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र में किसने SDG का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो किसने किया, तो पंचायती राज मंत्रालय ने किया, भारत सरकार द्वारा, ये भी याद रखिएगा। यह कार्यक्रम जनसंख्या विकास आयोग 58 नंबर का जो सत्र था उसके तहत ये आयोजित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। इस कार्यक्रम में भारत के प्रतिनिधित्व में नीरू यादव, सुप्रिया दास और कुनुकू हेमा कुमारी, ये लोग शामिल थे, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया अप्रैल 2024 में दुनिया भर में खसरे के मामले की संख्या साल भर में कितना हो गई है, तो कितनी हो गई है, तो ये दोगुनी हो गई है। दोगुनी में वर्ष 2023 में जो संख्या हो गई खसरे की वो 3.21 लाख हो गई है, और 2022 में ये कितनी थी, तो 1.71 लाख थी, ये भी याद रखिएगा।
ये जो रिपोर्ट है वो स्पेन में आयोजित एक कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पेश की, ये भी याद रखिएगा। ये रिपोर्ट जो है वो किस नाम से जारी हुई है, तो ESIMID ग्लोबल कांग्रेस 2024 के नाम से जारी हुई है, याद रखिएगा। इस रिपोर्ट में सबसे अधिक मामले जो हैं वो यूरोपीय क्षेत्र में 45% आए हैं, ये भी याद रखिएगा। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात आई है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। तो ये थे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।